भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी न्यायालय में ट्रायल द्वारा, सी महाभियोग द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका आंसर आएगा सी महाभियोग द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी अटॉर्नी जनरल, डी महाअधिवक्ता। तो इसका आंसर आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ए। अगला देखते हैं, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन है ए राज्यसभा सदस्य, बी विधान परिषद सदस्य, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आएगा बी विधान परिषद सदस्य। ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ए चुनाव आयोग, बी संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर आएगा सी उच्चतम न्यायालय। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर आएगा बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब एक या दो विधानसभाएं भंग हो। ठीक है। ऑप्शन बी है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य के से कहीं भी अधिक होता है। सी कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। सी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो इसका आंसर आएगा ई उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ठीक है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो ऑप्शन है 1 माह, बी 2 सप्ताह, सी 1 सप्ताह, डी 3 सप्ताह। तो इसका आंसर आएगा बी 2 सप्ताह, 14 दिन। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ए उपराष्ट्रपति, बी महान्यायवादी, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, डी। अगला देखते हैं, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, बी उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगला है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? वी गिरी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी आर.के. वेंकट रमन। इसका आंसर आएगा बी ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ए किसी भी आधार पर, बी संविधान के अतिक्रमण पर, सी राज्य विधानसभा को भंग करने पर, डी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। तो इसका आंसर आएगा बी संविधान के अतिक्रमण करने पर। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप कौन कार्य करेगा? संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, बी भारत के अटॉर्नी जनरल, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आएगा सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। अगला देखते हैं, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका आंसर आएगा ए राष्ट्रपति। ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्राण देता है? ए उपराष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी संघीय मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर आएगा डी संघीय मंत्रिपरिषद। ठीक है। अगला देखते हैं, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ठीक है, राजदूत बोलते हैं इसको। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर आएगा सी राष्ट्रपति। ठीक। अगला देखते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को, सी उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर आएगा बी उपराष्ट्रपति को। ठीक है। अगला देखते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा?
ए राज्यपाल, बी प्रधान सेनापति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आएगा सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला देखते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी वी गिरी। तो इसका आंसर रहेगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो इसका ऑप्शन ए है राजेंद्र गड़कर, बी एच कानिया, सी पी एन भगवती, डी एम हिदायतुल्लाह। तो इसका आंसर आएगा डी एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ए राज्य सूची, बी संघ सूची, सी राज्य एवं संघ सूची, डी संघ व संवर्ती सूची। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी संघ व संवर्ती सूची। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ठीक है, ए संघीय सूची, बी संवर्ती सूची, सी राज्य सूची एवं संवर्ती सूची। तो इसका आंसर आएगा सी राज्य सूची पर। ठीक है, अगला देखते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो इसका आंसर है ए साधारण विधेयक, बी गैर सरकारी विधेयक, सी धन विधेयक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा सी धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। ठीक है, अगला। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ए जेबी वीटो, बी निलंबनकारी वीटो, सी आन्यांतिक वीटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी निलंबनकारी वीटो। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आएगा बी उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में, डी उच्चतम न्यायालय में। तो इसका आंसर आएगा सी संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद हम अगले पार्ट में राष्ट्रपति के अनुच्छेद संबंधित प्रश्न देखेंगे। अगर आप देखेंगे, है ना, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही MCQ मिलते रहें और आपकी तैयारी चलती रहे। धन्यवाद।